So hello guys, it's Ayashvi Kumari. So in this video I am going to tell about how I secured exemption in accounts, how I secured 69 in accounts and आप लोग भी कैसे exemption पास करोगे, exemption and पास कैसे करना है, tips and tricks. So चलो let's start. So the first important thing is cover all the important questions. Cover all the chapters. Cover all the chapters including AS. Because most of the people told ना कि आप कोई एस करो इट इज़ ओके बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों का अब MCQs आ रहा है, आप लोगों को नहीं पता वो कहाँ से MCQ देंगे, कौन से AS से वो लोग केस स्टडी बनाएंगे, वो लोग कौन से AS से MCQs देने वाले. ओके तो आप लोगों को नहीं पता इसके बारे में. तो जितना भी टाइम लगता है, अगर आपके पास टाइम है, आप स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हो तो पहले से माइंडसेट रखना कि पूरा AS ख़त्म करना है, पूरा चैप्टर्स ख़त्म करना है. ऐसा नहीं, हाँ फॉर एग्जाम्पल जैसे मेन चैप्टर्स में मैं भी क्या की थी, कॉन्सोलिडेशन एमलगमेशन क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 में आता है, तो उसमें आप चूज़ कर लो कि आपको कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेके चलना और किसका ज़्यादा प्रैक्टिस करना है. पढ़ो दोनों चैप्टर्स, ये नहीं कि एक चैप्टर पढ़ के चल जा रहे हैं तो उसी के भरोसे, नहीं, पढ़ना दोनों है. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया था, कॉन्सोलिडेशन पूरा दम लगा के की थी, पूरा उसका प्रैक्टिस की थी. हर एक क्वेश्चन जो मुझे समझ नहीं आ रहा था वो मैं रट ले रही थी, बट मैं पूरा कॉन्सोलिडेशन का चैप्टर अच्छे से प्रैक्टिस की थी. पढ़ी अमलगमेशन भी थी, बट अमलगमेशन मेरे को समझ नहीं आता था, रियलाइजेशन अकाउंट वाला, तो वो मैं बस नाम का कर ली थी. अगर क्वेश्चन आ जाता है कॉन्सोलिडेशन का बहुत हार्ड, अमलगमेशन का थोड़ा सा ईजी आ जाता है, तो अमलगमेशन का स्टेप मार्किंग लाइक बना के आ जाएंगे. तो करना दोनों है, ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि कॉन्सोलिडेशन अमलगमेशन में एक ही चैप्टर पढ़ो, नहीं, करना दोनों है, बट दोनों में से जो आपको ज़्यादा इजी लग रहा है उसका प्रैक्टिस ज़्यादा करना है. ठीक है, ऐसे करना है. चैप्टर ये दोनों में ही मेन होता है, दोनों में से एक करने का, बट करना सब है. ठीक है, ब्रांच अकाउंटिंग में भी कुछ आते हैं, वो भी करना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें ज़्यादा जर्नल्स क्वेश्चन आते हैं. और देखो ब्रांच अकाउंटिंग में ना बहुत हार्ड क्वेश्चन है मॉड्यूल्स में. ठीक है, मैंने भी यही गलती की थी. मुझे लगता है अब इतने हार्ड क्वेश्चन करने का ज़रूरत नहीं है. बोलो क्यों? क्योंकि अब हम लोगों का ब्रांच अकाउंटिंग में क्वेश्चन 6 आता है. ठीक है, क्वेश्चन 6 का ABC में सी नंबर पे आता है ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन, 6 नंबर का सिर्फ. तो वो इतना हार्ड क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं? 6 नंबर ही लैक करोगे ना भाई, तो ऐसे करना है. ठीक है, तो पूरा के पूरा चैप्टर्स कवर करने का एकदम करो कि पूरा ही चैप्टर्स कवर करना है, ऑल चैप्टर्स ऑल AS. फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये लेके चलना माइंडसेट में, पूरा चैप्टर्स कवर करना है, पूरा AS कवर करना है. अगर टाइम नहीं बच रहा है तो इंपॉर्टेंट AS करना है, ABC एनालिसिस करना है. ठीक है, पहला पॉइंट. सेकेंड, PYQ, MTP, RTP. मॉड्यूल्स के क्वेश्चन मैं ये नहीं बोल रही हूँ मॉड्यूल के क्वेश्चन आर नॉट इनफ. मॉड्यूल के क्वेश्चन आर इनफ फॉर द मेन चैप्टर्स, फॉर द मॉड्यूल 3 इट इज़ वेरी इनफ मॉड्यूल के चैप्टर. बट फॉर द AS आई थिंक आपको MTP, RTP, PYQ के क्वेश्चंस करने चाहिए, क्योंकि PYQ के क्वेश्चन, RTP, MTP के क्वेश्चन एक बार देख लेते हो हर AS का, तो एक अंदाज़ा हो जाता है कि क्वेश्चन कैसे टैकल करना है AS में. क्योंकि AS में हर क्वेश्चन अलग अलग बन के आता है, कोई हम लोग का थ्योरेटिकल आता है, कोई प्रैक्टिकल आता है. तो बहुत सारे AS थ्योरेटिकल है, उसको रटो, उसको समझो, दैट्स इट. बट प्रैक्टिकल में जैसे AS 7 हो गया, AS 9 तो आपको तो ये समझ के कंसेप्ट लगा के करना है. AS 10 हो गया, फिर AS 13 हो गया, ये सब आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. ये सब के लिए MTP, RTP के क्वेश्चन करोगे इट इज़ इनफ. और मॉड्यूल के भी कोई चैप्टर्स के क्वेश्चन इनफ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल न्यू AS जो आए, AS 22, ये सब AS 22, ये सब जो न्यू AS आए उसके लिए मॉड्यूल के क्वेश्चंस इनफ है. बट जो पुराने AS है उसके एक बार MTP, RTP, PYQ गो थ्रू कर लो. अब ये सब कहाँ से करना है? मैं पर्सनली नितिन गोयल सर का PDF का पूरा पढ़ ली थी. जो मुझे AS का क्वेश्चन समझ में नहीं आता था उसको मैं रट लेती थी कि अगर ये सेम क्वेश्चन डिट्टो आया तो यही लिख के आना है, यही करके आना है. और AS के क्वेश्चन छोटे होते हैं, उसके आंसर भी छोटे होते हैं, उतने हार्ड नहीं होते. अब तुम ये समझ बोल देना कि AS 13, AS 14 कहाँ गया, मैं वो सब की नहीं बात कर रही हूँ, मैं वो सब मेन चैप्टर्स में मान रही हूँ. ठीक है, तो इसका मत बोलना. मैं वो सब ऐसे भी मेन चैप्टर्स में भी कवर हो जाते हैं, तो वो सब को मैं नहीं बोल रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल जो छोटे AS होते हैं वो सब के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बहुत कम होते हैं, तो वो सब भी तुम लोग कर सकते हो. MTP, RTP, PY के क्वेश्चन गो थ्रू कर लेना एटलीस्ट, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए सेम, क्योंकि देखो मेरे को जहाँ तक लगता है ना सेम क्वेश्चन आते हैं AS में सेम क्वेश्चन आते हैं MTP, RTP, PYQ के, इसलिए मैं बोल रही हूँ MTP, RTP, PYQ कर लेना. और नितिन सर का अगर पूरा मॉड्यूल कर लिए ना भाई, तो तुम्हारा 70-80 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, कहीं भी नहीं जाने वाला, कहीं भी नहीं. सेकेंड पॉइंट,
PYQ RTP MTP फॉर द AS एंड फॉर द मेन चैप्टर्स मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस ओके। थर्ड पॉइंट, देखो मेरे भी टाइम पे ना मैं थर्ड पॉइंट पहले बता देती हूँ, नहीं पहले मैं अपना केस बता दी हूँ। मेरे टाइम पे ना जनवरी 2025 ना सब ने बोला था बहुत ज़्यादा टफ पेपर आया था, इट इज़ वेरी लेंदी पेपर, बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ नॉट लेंदी। मेरे को नहीं लगा था लेंदी। अब इसका रीज़न क्या है, मेरे को क्यों नहीं लगा था लेंदी? मेरे को लेंदी इसलिए नहीं लगा था बिकॉज मैंने उसके पहले 2 MTP लिख रखे थे एंड वो भी टाइम सेंड करके। तो MTP लिखने का फ़ायदा क्या होता है ना, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि MTP लिख लोगे तो क्वेश्चन सेम आ जाते हैं, लिख लो ऐसे कर लो। मैं MTP इसलिए बोल रही हूँ लिखने, एटलीस्ट एक MTP भी लिख के जाना, उससे तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा तो तुमको लेंदी नहीं लगेगा पेपर। मेरे भी टाइम पे सबने बोला था पेपर बहुत लेंदी था, बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू पेपर लेंदी था, मानते हैं। बट अगर आप दो MTP लिख के जाते हो ना उसके पहले, तो आपका टाइम मैनेज हो जाता है। टाइम मैनेज हो जाता है तो आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, आप पूरे क्वेश्चंस करके आओगे। अब फॉर एग्जांपल आप गए हो 100 नंबर का पेपर लिखने, उसमें से आप खुद 80 का लिख के आओ, 80 में भी आपको अच्छा, मैं मानती हूँ कि जितना पढ़ के गए उतना ही पढ़ो और 80 का लिख के आओ, मानती हूँ। बट अगर आपको सब आप में अगर पोटेंशियल है, पूरा आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, बट आपका टाइम ही मैनेज नहीं है और आपका क्वेश्चन छूट जा रहा है, टाइम आउट हो जा रहा है, तो क्या फ़ायदा? तो 2 MTP भी नहीं तो 1 MTP एटलीस्ट लिख के जाना, वो बेनिफिट करता है। पर्सनली मेरे को किया था, मेरा पूरा पेपर हो गया था। लेंदी होने के बाद भी मेरा ऐसा कुछ छूटा नहीं था, जल्दी करना पड़ा था, मानती हूँ, बट स्टिल टाइम मैनेज हो जाता है अगर आप दो MTP लिख के जाते हो तो, ठीक है। जो आता है दोनों के दोनों MTP लिख लेना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तीसरा पॉइंट MTP RTP तो गो थ्रू करो, देखो आंखों से और खुद ही खुद आंसर निकालो, फिर आंसर देखो, पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, अच्छा समझ में आ जाता है, आंसर आ जाता है, फिर आंसर पे जंप करो, ठीक है। बट MTP लिख लेना, जो हम लोगों के 2 MTP ICI देते हैं, ठीक है। एंड फिर मैं बताती हूँ हाँ, जैसे ना नितिन सर के बहुत सारे क्वेश्चन, मैं ये भी बता देती हूँ, नितिन सर के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों के लास्ट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रही कि पूरे के पूरे क्वेश्चन लिख के करना, कोई गो थ्रू भी कर लेना, कोई छोटे छोटे। फॉर एग्जाम्पल ना नितिन सर के बुक के क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, असाइनमेंट क्वेश्चन दोनों सेम होते हैं। लाइक असाइनमेंट क्वेश्चन में जो वो पढ़ाते हैं वही प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी सेम होता है। तो ऐसा करना, प्रैक्टिस क्वेश्चन के क्वेश्चन का आंसर खुद करना, फिर उसको जाके मिलाना, बट असाइनमेंट क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेना, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स में आपका अकाउंट्स बहुत अच्छे से हो सकता है। और जिसके पास अब ये था जो आप स्टार्टिंग से पढ़ाई करो, ये सबको लेके चलना है, पूरे के पूरे 4 पॉइंट को। पहला पूरा के पूरे चैप्टर्स कवर करना है, इंक्लूडिंग ऑल द AS प्रैक्टिस करना है, मेन चैप्टर के मॉड्यूल्स प्रैक्टिस करने हैं, पूरे अच्छे से उसके क्वेश्चंस करने हैं। MTP RTP PYQ गो थ्रू कर लेना, एटलीस्ट 2 साल का कर लेना गो थ्रू, ठीक है। फॉर द AS तो मतलब AS के लिए पूरा इंपॉर्टेंट है, कर ही लेना, क्योंकि AS के क्वेश्चन आते हैं। बट फॉर द न्यू AS सिर्फ मॉड्यूल्स, क्योंकि उसके क्वेश्चन पहले हो गए ही नहीं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नितिन सर का बुक पूरा अगर कर लेते हो तो आपको कहीं भी नहीं जाने वाला मार्क्स। थर्ड पॉइंट, MTP 2 लिख लेना आपके पास अगर टाइम बचता है तो, क्योंकि उससे टाइम मैनेज होता है। अब जिनके पास टाइम नहीं है वो क्या करें? वो ये कर सकते हैं, पहला तो ABC एनालिसिस काम आता है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि काम नहीं आता, काम आते हैं। जो लोग तुक्के लगाते हैं वो लोगों के भी काम आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। बट इससे ये है कि अच्छे लोगों के तुक्के देखना, जिसके तुक्के काम कर जाते हैं। आप खुद भी देख सकते हो, लाइक उससे पहले AS से क्वेश्चन आ गया है, तो इस बार नहीं भाई कर लेना, क्योंकि हम भी एक बार सोचे थे AS 15 सितंबर में आ चुका, तो जनवरी में नहीं आएगा, बट आया था। तो जो मेन AS है वो कर लेना। और मैं तो कहती हूँ मेन चैप्टर कर लो भाई, मेन चैप्टर कर लोगे तो पास कर ही जाओगे, क्योंकि मेन चैप्टर होते हैं, मेन चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, स्टेप मार्किंग मिलता है। तो मेन चैप्टर जो मॉड्यूल 3 है वो पूरे के पूरे कर लो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, वो पूरा के पूरा मॉड्यूल कर लो, पूरे क्वेश्चंस देख लो उसके। फिर AS में बहुत सारे इंपॉर्टेंट AS होते हैं, लाइक AS 7 हो गया, AS 10 हो गया, AS 13 हो गया, AS 14 हो गया। फिर और तो AS मुझे याद नहीं आ रहा, बट इंपॉर्टेंट AS होते हैं, वो सब कर लो।
और साथ में MTP गो थ्रू कर लो। लाइक मैं तो ये कहती हूँ अगर आपके पास टाइम भी नहीं ना तब भी MTP एक बार देख के जाओ, दोनों MTP, क्योंकि मैं बताती हूँ MTP से क्वेश्चन छपते हैं, वो नंबर चेंज कर देते हैं बट छपते हैं, पूरे डिट्टो आते हैं, मैं बता रही हूँ। क्योंकि जर्नल हम लोगों का ब्रांच अकाउंटिंग का डिट्टो आया था सेम, सिर्फ हम लोग का क्वेश्चन के नंबर चेंज थे और कुछ कुछ जर्नल का कोई मतलब सेम तो नहीं ना दे सकते बट जर्नल का ही क्वेश्चन आया था। तो MTP से क्वेश्चन कुछ कुछ आते हैं, ठीक है। तो MTP गो थ्रू कर लेना अगर टाइम नहीं है तो, बट स्टिल करना, अगर टाइम नहीं है तो स्टिल करना, MTP गो थ्रू करना है तो करना है, ओके। एंड RTP ऑल्सो। सो आज के लिए इतना ही अकाउंट्स में बताना, और हो सके तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो। बाय।